और आप मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। और एक और माइलस्टोन जो पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आज अचीव करने जा रही है, उसका आज हमने आगाज़ किया है। पंजाब के जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको सोलराइज करने की तरफ आज ये हमारा पहला कदम है। टोटल 8 फेजेज़ में 2370 के करीब BHU हैं जो सोलर पर शिफ्ट किए जाएंगे और हर BHU में 3 किलोवाट का एक सोलर यूनिट लगेगा। उसी के मुताबिक आज फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में 5 अज़ला के जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनको सोलर पर शिफ्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है उसकी तरफ ये बेहतरीन कदम होगा। इस प्रोजेक्ट की मैं तफसील आपसे शेयर कर लूँ, आपको ये कापी भी दे दी जाएगी। जो अज़ला शामिल हैं उनमें जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ये सरगोदा डिवीज़न से हैं। और फैसलाबाद के 3 अज़ला हैं, फैसलाबाद बल्कि फैसलाबाद ज़िले के हैं और सियालकोट और नारोवाल 2 अज़ला और हैं। ये टोटल 540 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं जो इंशाअल्लाह हमारा टारगेट जुलाई तक है। उम्मीद है इंशाअल्लाह जुलाई से पहले इनको मुकम्मल करेंगे और ये जब लग जाएंगे तो इनसे 1.25 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी, 1.67 मेगावाट। और जब ये फंक्शनल इंशाल्लाह हो जाएंगे तो 48 मिलियन रुपीस पर ईयर इससे बिजली के बिल में सेविंग होगी। एक चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करता चलूँ कि ये हमने सबसे लोएस्ट कास्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी पर वाट कास्ट 143 रुपये आ रही है, जबकि साबका हुकूमत में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स 343 रुपीज़ पर वाट पे साइन किए गए थे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम पंजाब के अवाम की एक एक पैनी को बेहतरीन तरीके से खर्च करने की तरफ जा रहे हैं और एक एक पैनी बचा रहे हैं। मैं पिछले जो कहते थे कि एक धेला करप्शन नहीं की, हमने इस दफ़ा धेले को भी इज़्ज़त दी है। उन्होंने अरबों की करप्शन तो की थी, धेले की नहीं की थी, हमने धेला भी बचाया है और कहीं पर शफाफियत के मेयार को कम नहीं होने दिया गया। मैं इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे कोई बिडर्स की तादाद काफ़ी सारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए जिसने बेहतरीन पैकेज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया, हमने उनको ऑन बोर्ड किया और आज ये साइन करने लगे हैं। चंद दिनों में पंजाब के बाकी जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे और आपको इंशाल्लाह तकलीफ़ देंगे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के डिपार्टमेंट की अमानत थी जो आज इनके हम हवाले करने लगे। मैं डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अख्तर मलिक की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। ये बात आज से हमने जब हम दोनों ने अपने कलमदान संभाले थे तो हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू होती थी कि जो हमारे हस्पताल हैं और जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, अगर इन पे हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी, बिकॉज़ आप हमेशा याद रखें पोल्यूशन जो है वो बाकी चीज़ों से होती है, ये क्लीन एनर्जी है जिसको हम सोलराइज कहते हैं। सोलर एनर्जी
इज़ क्लीन एनर्जी, और सेहत के लिए क्लीन एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने जब इनसे बात की, इन्होंने मेरी बात पे लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आज हम खड़े हैं आपके सामने कि माशाल्लाह तकरीबन 550 हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स, टोटल हमारे पास 2370 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, और उनमें से 1/4 जो हैं वो इस जुलाई तक वो सोलराइज हो जाएंगे। इस सोलराइज करने से न सिर्फ हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाँ जी 2300 पूरे। अच्छा जी, इस जुलाई तक इनका कहना है कि 2300 के 2300 कर देंगे, जिसके लिए तो मेरे लिए तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है इनका, क्या कहूँ मैं, किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। वजह यह है कि कम से कम वो जो शिकायतें थी कि क्योंकि एनर्जी इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड, वहाँ दिन रात आपके पास सोलर की वजह से एनर्जी इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल, और ये एनर्जी जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने आपके सामने रखी है कि 48 मिलियन रुपीज़ जो हैं 48, हाँ जी, ये बचत हुआ करेगी। यानी जो आपका बिजली का बिल है, जो हमारा वैसे करोड़ों में और अरबों में जाता है, उसमें बाकायदा बचत होगी, और इस बचत की वजह से हम ये पैसे जो हैं मरीज़ों की दवाइयों के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरीके से ये हमारा काम चल रहा है, आपने मुझे ऑलरेडी बताया है कि निश्तर मेडिकल कॉलेज, निश्तर यूनिवर्सिटी जो नई बन रही है, वो भी माशाल्लाह सोलराइज होने लगी है, और जो बड़े बड़े हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पे भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है कि हम सोलराइज करके किस तरह बेहतर कौम का पैसा बचा सकते हैं और क्लीन और ग्रीन एनर्जी दे सकते हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं असल में आज तो ये इनका दिन है और सुबह से अनाउंस हो चुका है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बाकायदा लिस्टें सब तैयार हो चुकी हैं। जैसे जैसे हर वर्कर को इत्तला दे दी गई है किस सेंटर में आना, 189 सेंटर्स हैं, हमारे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी सेंटर्स हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 70,000 डोजेज़ दी जाएंगी, और आपके सामने है, सुबह से पता चल गया आप लोगों को कि एस्ट्राजेनेका की भी आ रही है वैक्सीन, कॉन्साइना की भी आ रही है। तो इंशाअल्लाह वैक्सीन में कोई कमी नहीं होगी, और उम्मीद रखते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर कम से कम, और कुछ नहीं तो 10 करोड़ आवाम जो है उसको ये वैक्सीन मिल जाएगी। मेरा ख्याल है ये पूछे ना, इनका सवाल पूछे। क्या कह रहे हैं? पंजाब में कब इफ्तिताह करेंगे? आज ही इफ्तिताह हुआ है जी, सबका हो गया है। ऑल चीफ मिनिस्टर्स व प्रेजेंट, सब चीफ मिनिस्टर्स ने इफ्तिताह की है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनके सामने हमारे अपने जो पंजाब के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगा दिया गया। मेरा ख्याल है इस एक देखें जी, एक सबसे बड़ी बात है, मैं बतौर डॉक्टर जब बात करती हूँ, आप उसको जितना मर्जी तोड़ मोड़ लें वो अलग बात है। हमेशा मैंने ये कहा है कि जब अभी ट्रायल हुई थी तो हर बंदे से कंसेंट ली जाती है, और कंसेंट लेके उनको ट्रायल की वैक्सीन भी लगी थी। कोई ऐसी बात, एक सेकंड, कोई ऐसी बात नहीं की गई। बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जो माइल्ड सा बुखार है, खांसी है, फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को बताएं कि माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स है। और जिस तरह मैंने ये कहा है कि इंशाल्लाह हमारे जिन लोगों ने अपने नाम दिए हुए हैं उन्होंने अपनी कंसेंट दी हुई है, और उन सारों को हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। थैंक यू।